What's up squad, I am Saurav Rajput of Real Adventure. Hope all of you are fine and your Sunday, Monday, Tuesday, every day will be a fantastic day. Good afternoon and welcome to fresh new vlog. तो हो जाइए तैयार एक और बेहतरीन बस जर्नी के लिए फ्रॉम द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, इंदौर मध्य प्रदेश टू कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली के लिए। इंदौर से दिल्ली के सफ़र की बात करें तो सफ़र रहने वाला है करीबन 870 किलोमीटर का और हम ट्रैवल कर रहे हैं अशोक ट्रैवल्स। इंदौर से दिल्ली के सफ़र की बात करें तो सफ़र रहने वाला है करीबन 870 किलोमीटर का, जो कि हम ट्रैवल करेंगे अशोक ट्रैवल्स वॉल्वो से। ये पीछे बस खड़ी है हंस ट्रैवल्स की, ये हमारी बस नहीं है। बस अच्छी लगी, लोकेशन अच्छी लगी तो सोचा कि यहाँ खड़े होके व्लॉग शूट कर लेते हैं। तो मेन बात यह है कि अशोक ट्रैवल से आज हमारा सफ़र रहने वाला है। इंदौर से दिल्ली का सफ़र है 870 किलोमीटर, किराया है करीबन 1600 रुपये और अभी टाइम हो रहा है 12 o'clock और बस हमारी है 2 बजे की। तो अभी अपने को 2 घंटे इंदौर में काटने, उसके बाद हम बस में बोर्ड करेंगे। बात करें अगर इंदौर की तो इंदौर ऐसे ही क्लीनेस्ट सिटी में से नहीं आता है। यहाँ आके ना आपको लगेगा कि हाँ यार, इसको क्लीन बनाने में ना यहाँ के लोगों ने, यहाँ की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने, गवर्नमेंट ने बहुत सहयोग दिया, क्योंकि रोड पे जगह जगह होर्डिंग लगी हुई है, पोस्टर्स लगे हुए हैं, दीवारों पे पेंटिंग लगी हुई है कि अपने शहर को साफ़ रखो, नीट एंड क्लीन रखो। तो वो सारी चीज़ ना सड़कों पे दिखाई दे रही है, यहाँ की रोड पे दिखाई दे रही है कि कितनी नीट एंड क्लीन ये सिटी है, बहुत साफ़ सुथरा शहर है। ऐसे ही सारे शहरों को प्रेरणा लेनी चाहिए इंदौर से। तो यार दिल खुश हो गया इंदौर को इस तरीके से देख के ना। मुझे लगा नहीं था कि इतना क्लीन भी इंदौर हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लीन है यार इंदौर। तो मैंने गूगल पे सर्च करा कि इंदौर में खाने पीने की दुकानें कहाँ पे फेमस है, तो मुझे रिकमेंड करा 56 दुकान। अब मुझे लगा कि 56 दुकान किसी दुकान का नाम है, बट जब यहाँ आया हूँ तो पता चला कि 56 दुकान किसी स्पेसिफिक दुकान का नाम नहीं, 56 दुकान स्ट्रीट का नाम है। देखो लिखा हुआ है 56 क्लीन स्ट्रीट फूड हब। तो अभी 56 दुकान क्लीन स्ट्रीट फूड हब पे खड़ा हुआ हूँ। खाना वाना खा लिया, पेट का काम 25 कर लिया और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बैठने वगैरह की भी अरेंजमेंट है। तो करीबन अभी 1 घंटा बच रहा है, तो अभी बैठ के अपनी कुछ प्रीवियस वीडियो वगैरह एडिट करते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे अपने इंदौर से दिल्ली के सफ़र के लिए। अब 56 दुकानें हैं या नहीं वो तो पता नहीं, बट हिंदी में ना वहाँ पे काउंटिंग्स लिखी हुई हैं और मुझे लगता है कि वो उन्हीं 56 दुकानों की काउंटिंग्स हैं। अब मुझे हिंदी में काउंटिंग आती नहीं है, नहीं तो मैं आपको काउंट करके बताया था कि एक्चुअली में 56 दुकान है या नहीं है। इंदौर में ना एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ये लेन नॉर्मल ट्रैफिक के लिए, उधर भी लेन नॉर्मल ट्रैफिक के लिए और बीच में एक लेन स्पेशली बनी है जो बसेस के लिए ओनली। फाइनली जी हम पहुंच गए हैं अशोक ट्रैवल मंदसौर के ऑफिस। अभी टाइम हो रहा है 1:35 और बस का जो बोर्डिंग टाइम है वो है 1:50 और बस का जो ट्रैवलिंग टाइम है वो है 2 o'clock। ये पीछे खड़ी है हमारी वॉल्वो। तो अशोक ट्रैवल मंदसौर के ऑफिस की अगर बात करें तो ये है पटेल चौक इंदौर और नियर बाई पड़ता है मधुबन होटल। एक्चुअली ऑफिस यहाँ पे नहीं है, रोड क्रॉस करके उस तरफ ऑफिस है और बस यहाँ खड़ी है। अभी फिलहाल वेट कर रहे हैं बस के खुलने हैं, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो जैसे बस ओपन होती है बस में बोर्ड करते हैं। तो वॉल्वो का सफ़र है तो हमेशा की तरह कंफर्टेबल रहने वाला है। और बात करें बस की तो बस देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अभी अंदर जाकर देखेंगे कि बस अंदर से कैसी है। तो हम बस में बोर्ड करने वाले हैं, लेकिन आप कहीं मत बोर्ड करिए, आप कहीं मत निकलिए, क्योंकि आपके सामने प्रस्तुत होने वाली है एक और बेहतरीन बस जर्नी जो कि होने वाली है इंदौर से दिल्ली। She got that sweet juice, Minute Maid, some of out that lemonade. Take a sip, blowing purple clouds, taste like lemon haze. Conversations back and forth like damn, we could go on for days. Looking back at it like damn, she bad when she walk away. Here we go, been down this road, they already know. When we go on tour, I'll take you anywhere you wanna go. People talk about us like they understand just what this is. I just wanna give you all you want and then the double it. They all say I'm way too young, maybe I'm just ignorant. I won't find nobody like you on some real shit. Spend a couple hours on the phone, hey. I don't wanna let you go, I'll be all about you. वाह भाई वाह, बस अंदर से देखने में बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है। और हमेशा की तरह ये वाली साइड सिंगल बर्थ, ये वाली डबल शेयरिंग, सेम नीचे डबल शेयरिंग, सिंगल शेयरिंग और ऊपर दिया है एसी का फ्लोर। और इधर ये छोटा सा लैंप दिया है, इधर फायर अलार्म दिया हमेशा की तरह, टाइम दिया हुआ है। और यहाँ हर सीट के साथ में एक प्यारा सा LED पैनल छोटा सा बना रखा है जिसमें सीट नंबर मेंशन है कि इस साइड लोअर बर्थ और अपर बर्थ पे कौन सी सीट है और इस साइड लोअर बर्थ और अपर बर्थ पे कौन सी सीट है।
इसके अलावा यहाँ पे जूते या सामान रखने के लिए एक छोटा सा कैरेज भी दे रखा है, जहाँ पे आप अपना सामान या जूते रख सकते हो। और इधर ये है बस का ड्राइविंग पैनल, जो कि एज़ यूजुअल हमेशा की तरह वॉल्वोज में सेम रहता है। इधर रियर कैमरा के लिए स्क्रीन दी हुई है और ये बाकी सारे पैनल्स हैं। तो चलिए जी अपनी सीट पे प्रस्थान करते हैं। तो बस के इंटीरियर की बात करें तो पहली नज़र में ये आपको पसंद आ जाएगा। इतना आलीशान बस का इंटीरियर है, चाहे वो कर्टेन्स के कलर हो, चाहे वो कुशनिंग हो, ब्लैंकेट हो, या फिर सामान रखने का कैरेज वगैरह हो, तो सारी चीज़ बस में A to Z टिप टॉप है। बस बहुत ज़्यादा अच्छी है, एक प्रीमियम बस वाली फील दे रही है। प्रीमियम बस वाला फील ही नहीं दे रही है, एक्चुअली में ये प्रीमियम है। टाइम हो रहा है 2 o'clock और बस ऑन टाइम इंदौर से निकल चुकी है। एक्चुअली यहाँ से 2-3 पैसेंजर ही बोर्ड करने थे, दूसरे स्टॉप से बाकी पैसेंजर बोर्ड करेंगे, तो पैसेंजर ने जल्दी बोर्ड कर लिया, इस वजह से भी बस जल्दी यहाँ से निकल गई है। तो ऑन टाइम अराइवल और ऑन टाइम डिपार्चर दो ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक पैसेंजर चाहता है कि जब बस आए तो ऑन टाइम आए और जब बस पहुंचे तो ऑन टाइम पहुंचे। तो मेन बात यह है कि अशोक ट्रैवल मंदसौर की ये वॉल्वो बिल्कुल टाइम पे निकल चुकी है। अब देखने वाली बात है कि दिल्ली टाइम पे पहुंचती है या नहीं, लेकिन टाइम पे निकल गई है, वही बहुत बड़ी बात है। इंदौर रहेगा नंबर 1, इंदौर रहेगा स्वच्छता का छक्का। तो इस टाइप के स्लोगन यहाँ पे जगह जगह लिखे हुए हैं इंदौर में, और ये लोगों को प्रोत्साहित करता है और भी ज़्यादा स्वच्छता अभियान में अपना सहयोग देने के लिए। प्यास इतनी ज़्यादा लग रही है कि पानी सुबह से पिए जा रहा हूँ और पेट ना हालत बिल्कुल यहाँ तक भर चुका है, लेकिन प्यास मिटने का नाम नहीं ले रही है। और पानी भी मैंने बस ये छोटी बोतल कैरी करी है ठंडे पानी की, क्योंकि बस में अभी तक तो कोई बोतल मिली नहीं है पानी की, तो ये छोटी बोतल कैरी करी थी, मुझे लगा इसमें हो जाएगा। हालांकि दूसरी बोतल भी है बट उसमें गर्म पानी है, और गर्म पानी से प्यास आपको पता ही है कि गर्मी के टाइम पर बिल्कुल भी मिटती नहीं है। इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, तो इंदौर में भी रैपिड मेट्रो का काम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, जैसे कि मैं रोड्स पे देख रहा हूँ। तो होपफुली कुछ साल में आपको इंदौर में भी रैपिड मेट्रो या मेट्रो चलती हुई नज़र आएगी। तो मुझे बस जर्नी इसीलिए पसंद है क्योंकि शहरों में, सिटीज़ में क्या क्या नया चल रहा है, क्या नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या नया काम हो रहा है, ये सब नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, जो कि हमें ट्रेन और फ्लाइट की जर्नी में देखने को नहीं मिलती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ट्रेन की जर्नी या फ्लाइट की जर्नी बेकार होती है, बट यूजुअली बस की जर्नी क्योंकि ऑन रोड होती है, सिटीज़ से होते हुए जाती है, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल रेलवे लाइन या रेलवे स्टेशन जो होता है, उनके आसपास जंगल, खेत या कहीं बहुत सुनसान रास्तों से होकर वो निकलती हैं, तो मैक्सिमम चीज़ उसमें आप मिस कर जाते हैं। और फ्लाइट के तो क्या ही कहने, आप बैठे चले और लैंड हो गए, तो उसमें तो कुछ पता ही नहीं चलता है। सो बस जर्नीज़ आर ऑलवेज़ ब्यूटीफुल। डिपेंड करता है कि आप कैसे बस जर्नीज़ कर रहे हो, क्योंकि कुछ लोगों को बस जर्नीज़ के दौरान कुछ प्रॉब्लम भी होती है, वॉमिटिंग वगैरह की, तो उनके लिए बिल्कुल भी ये ब्यूटीफुल नहीं होती। बट हम जैसे एक्सप्लोर करने वालों के लिए, नई नई चीज़ें जानने वालों के लिए हमेशा बस जर्नी खूबसूरत होती है। अशोक ट्रैवल्स मंदसौर की इस वॉल्वो में आप फ्री वाईफाई का एक्सेस भी कर सकते हो। 300 MB फ्री वाई का एक्सेस आपको मिलता है, जिसमें कि आपको इनके वाईफाई पे जाके साइन इन करना होता है, अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी डालना होता है, और उसके बाद आप 300 MB तक फ्री डाटा को यूज़ कर सकते हैं।
बस के रूट की बात अगर करें तो बस हमें उज्जैन, मंदसौर, चित्तौड़गढ़ बाईपास, अजमेर बाईपास, जयपुर, बहरोड, मानेसर, गुड़गांव होते हुए लेके जाएगी दिल्ली। बस के इंदौर से दिल्ली जर्नी टाइम की बात करी जाए तो अशोक ट्रैवल्स की वेबसाइट पे करीबन 18 घंटे का समय दिखा रहा है और करीबन 7:35 यानी 7:35 AM इन द मॉर्निंग में यह हमें करोल बाग हनुमान मूर्ति के सामने उतार देगी, जो कि एक्सपेक्टेड टाइम है। बाकी देखते हैं कि कितने बजे हम कल दिल्ली पहुंचते हैं। ब्लैक सॉइल ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें कि आयरन हाईली एनरिच होती है ये मिट्टी और काफ़ी उपजाऊ रहती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी काफ़ी रहती है और कॉटन के पेड़ और सोयाबीन को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। अभी मैंने बस को ट्रैक करने की कोशिश करी तो बस का GPS बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है और अभी हम पहुंच गए उज्जैन। टाइम हो रहा है करीबन 3:30 और उज्जैन जो है अपने ज्योतिर्लिंग, अपने जंतर मंतर और 12 साल में लगने वाले कुंभ मेले के लिए फेमस है। तो जब बस में बोर्ड कर रहा था तो ये वाला ब्लोर भी मैंने ओपन कर रखा था और वो वाला ब्लोर भी ओपन कर रखा था और अब ये हालत हो गई है कि दोनों को बंद करना पड़ रहा है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लगने लग गई है। सो टाइम हो रहा है 5:31, 5:31 इन द इवनिंग और बस अभी रुकी है जावड़ा मध्य प्रदेश। ढाबे का नाम है जैन ढाबा, असली जैन ढाबा। एक्चुअली इस वाले हाईवे पे ना मैंने नोटिस करा जावड़ा के आसपास काफ़ी सारे जैन ढाबे हैं। यहाँ पे लगता है कि जैन कम्युनिटी काफ़ी हो सकती है, उस वजह से जैन ढाबे यहाँ पे काफ़ी सारे मौजूद है। तो बस रुकी अभी चाय ब्रेक के लिए, तो चाय वाय पीते हैं और बात करें जर्नी की तो जर्नी काफ़ी बढ़िया रही है। तो चाय वाय पीते हैं, ऐसा ना हो कि बस यहाँ से चल दें क्योंकि सिर्फ 10 मिनट के लिए रुकी है, उसमें चाय भी पीनी है, व्लॉग भी करना है। देखो व्लॉग लाइफ कितनी मुश्किल होती है। तो पहले चाय पीते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। ड्राइवर साहब बता रहे हैं कि ये इंडिया की पहली 13.5 मीटर BATR और BS6 मॉडल है। फर्स्ट हमारा ओनर ने खरीदा है। हाँ, तो मुझे इसकी लंबाई देख के, इसकी चौड़ाई देख के स्टार्टिंग से लग रहा था कि ये B11R मल्टी एक्सल बस है। मैंने चेक भी नहीं करा कि यार मल्टी एक्सल है, सिंगल एक्सल है। मुझे बस की लंबाई चौड़ाई देख के लगा यार B11R होगी, लेकिन ये है BATR वॉल्वो। और अभी हम बैठे हैं केबिन में क्योंकि व्लॉग अधूरा रह जाता है केबिन राइड करे बिना। तो अभी हम आ गए हैं केबिन में। ड्राइवर साहब क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही प्रतापगढ़ जिले का रहना। अच्छा अच्छा। और आप कंडक्टर साहब क्या नाम है सर आपका? राहुल। तो जी हमारे साथ ड्राइवर साहब और कंडक्टर साहब दोनों मौजूद हैं और यहाँ चल रही है मस्त वाली केबिन राइड। बस अंदर से भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्रीमियम है ना। मेरे बनना बाकी भी बच्चे कोई बात। कौन सा टोल प्लाजा है ये? जावड़ा नया गांव टोल रोड। नया गांव जावड़ा रोड टोल। रात मंसूरी बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, क्या करना उसके जोर आ जाएगा। और उसके अशोक ट्रैवल्स की बसें और कौन कौन से रूट पे चलती हैं? अपनी जल्दी है, भोपाल जल्दी है। अच्छा, इंदौर से ही? नीमच से भोपाल, उदयपुर से भोपाल। अच्छा। इंदौर उदयपुर है, अहमदाबाद है, अपनी अहमदाबाद दिल्ली है, मंसूर अहमदाबाद है, इंदौर राजकोट है। अच्छा, मतलब अशोक ट्रैवल्स की काफ़ी बसेज हैं। काफ़ी सारी ऐसी हैं प्रीमियम फर्स्ट क्लास? सारी एक नंबर गाड़ी है। अच्छा,
सब न्यू मॉडल न्यू जनरेशन है सारी। BS6 है सब, BS6 BS4। तो वो सामने जो देखो विंड मिल्स नज़र आ रही हैं। कौन सा एरिया भैया ये? मंदसौर का एरिया है, अच्छा, ये मंदसौर वाला एरिया है। मंदसौर जिला लग गया। मंदसौर ज़िले में जैसे आप आते हो तो इधर ये देखो शानदार ऐसे बड़े बड़े विंड मिल्स आपको नज़र आएंगे विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो इनको देखने में यार बड़ा अलग ही शानदार अद्भुत नज़ारा लगता है। देख रहे हो कितना बड़े बड़े हैं। कैमरे में वो जस्टिफाई हो नहीं पा रहा होगा, बट एक्चुअली में इसके ब्लेड्स वगैरह जो होते हैं ना बहुत बड़े होते हैं। तो ड्राइवर साहब के लिए गाड़ी चलाना मिला अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी हम पीछे रुके थे जावड़ा पे, तो सिर्फ 10 मिनट गाड़ी रोकी। उन्होंने सीधा बोला कि भाई साहब चलो चलो चलो, क्योंकि हमें और जगह भी गाड़ी से लगानी होती है, क्योंकि इसमें उनकी भी गलती नहीं है। मेन बात यह है कि जो आगे पैसेंजर खड़े होते हैं, अगर गाड़ी लेट हो जाती है तो फिर वो रिव्यू थोड़ा सा नेगेटिव डालते हैं या फिर ड्राइवर को ब्लेम करते हैं, कंपनी को ब्लेम करते हैं। तो उनका भी फर्ज बनता है कि गाड़ी को टाइम से लगाना है। तो सर कई बार तो आपके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता होगा, है ना? बिल्कुल हो जाता है। हाँ, टाइम से लगाना, टाइम से पहुंचाना हर जगह। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में ना एक टास्क है, टाइम से निकलना और टाइम से पहुंचाना। कस्टमर दो ही चीज़ मांगता है कि बस टाइम से निकले, टाइम से पहुंचे। उनको बीच की चीज़ों से मतलब नहीं है। ट्रैफिक है, रोड पे कोई दिक्कत है, उनको कुछ मतलब नहीं है। टाइम से निकलना, टाइम से पहुंचना। तो ड्राइवर साहब के लिए चलाना एक बहुत बड़ा टास्क कभी कभी हो जाता है। तो अभी बस रुकी है मंदसौर ज़िले में, गांव कौन सा है पता नहीं। डीजल भरवाया जा रहा है, फ्यूलिंग के लिए बस बेसिकली रुकी है। तो ये खड़ी है अपनी बस, और फ्यूलिंग के लिए बेसिकली अभी ये स्टॉपेज स्पेशली लिया गया है। सब एक चीज़ बताओ, इसमें कितने लीटर की टंकी होती है अपनी वॉल्वो V8R में? 450। 450। और माइलेज कितना दे देती है? 350 340 का एवरेज देगा। अच्छा। तो अभी मैं बैठा हूँ नीचे वाली बर्थ पे। सोचा कि नीचे वाली बर्थ पे भी एक बार देख लेते कि यहाँ बैठ के ट्रैवल करना कैसा लगता है, क्योंकि जब भी मैंने स्लीपर क्लास में ट्रैवल करा हमेशा ऊपर वाली बर्थ ही लिया। उसका रीज़न है कि ऊपर से व्यू बहुत अच्छा आता है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है ना, आधा हिस्सा ये कवर कर लेता है और मैक्सिमम बस में ना ये यहाँ तक भी होता है। तो उसकी वजह से बंदा पहले नींद से ऐसे उठेगा और फिर ऐसे वीडियो बनाएगा। तो हम जैसे लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, या उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है जो खिड़की पे बैठ के व्यू देखना पसंद करते हैं। तो उन लोगों के लिए ऊपर वाली बर्थ ही अच्छी होती है, और ख़ासकर हम जैसे ब्लॉगर लोगों के लिए। तो अभी जस्ट बस रुकी है अशोक ट्रेवल्स के सर्विस सेंटर पे, और यहाँ भरा जा रहा है यूरिया। बताओ भैया, यूरिया किस काम आता है? ये रीजनरेशन के काम आता है, इससे प्रदूषण नहीं होता। कोइन भी है इलेक्ट्रिशियन, जो सारी इलेक्ट्रिशियन का काम जो भी है इनका सॉफ्टवेयर मशहूर। अच्छा। जो भैया देखते हैं सब। और ये भैया कबाड़ी पट्टे का काम करते हैं। काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम होता है। बिल्कुल। और ये वाली बस जो खड़ी है अशोक ट्रेवल्स की, ये कौन सी है? ये भानपुरा अहमदाबाद। अच्छा, भानपुरा अहमदाबाद। तो ये बस देखिए, मैंने कहा चलो पूछते हैं कि ये वाली बस कौन से रूट पे चलती है।
टाइम हो रहा है करीबन 8:07 और बस रुकी थी अभी नीमच करके एक जगह है, अशोक ट्रेवल्स का यहाँ ऑफिस भी है, तो यहाँ से कुछ बोर्डिंग वगैरह हुई है, तो उसी के लिए बेसिकली बस रुकी थी। और फाइनली इधर वाटर बोतल मिल गई है। जैसा बोल रहे थे कि बस में बोतल नहीं मिली है, तो हमारे कंडक्टर साहब ने बोतल भी पकड़ा दिया। कंडक्टर साहब हाय कर दो। हेलो। तो कंडक्टर साहब ने इधर बोतल पकड़ा दिया वाटर की, जो कि एक बेसिक इम्यूनिटीज़ में से एक होती है। हालांकि वाटर बोतल कोई खुद से भी खरीद के पी सकता है, लेकिन यार एक बेसिक इम्यूनिटी है तो बस में प्रोवाइड करना थोड़ा सा अच्छा लगता है। अभी एसी ने इतना चिल्ड कर दिया ना, बिल्कुल शिमला बना दिया है, तो ब्लैंकेट को ओढ़ ही लेते हैं। टाइम हो रहा है 11:38। बस रुकी अभी सरेरी नाम की जगह पर। होटल का नाम है नकोड़ा होटल। तो भाई साहब ये पीछे कुछ होटल है और भूख बहुत जोर की लग रही है और मुझे तो नींद आ गई थी। जैसे ही ढाबे पर रुके और ड्राइवर ने बोला है कि भाई साहब बस रुक गई है, खाना वाना खा लो, तब जाके नींद खुली है। तो अभी सोच रहा हूँ कि कुछ खाना वाना खा लूँ। उधर अपनी बस खड़ी है और करीबन 20 से 25 मिनट का यहाँ ब्रेक होगा। सबसे बड़ी बात है कि ब्लॉग करो उसके बाद खाना खाओ, इतने में सारा टाइम ख़त्म हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल ऑर्डर देता हूँ जाके और फिर खाना वाना खाता हूँ, क्योंकि आधा नींद में हो रहा हूँ। ठीक है, ब्लॉग भी ठीक से नहीं कर पाऊँगा, तो उससे पहले खाना खाता हूँ और फिर बाकी बातें करता हूँ। तो खाना वाना लगवा लिया है। ये इधर अपनी दाल फ्राई और 2 तंदूरी रोटी लगवा ली हैं। और हमारे साथ मौजूद है हमारे एक दोस्त। क्या नाम है? कहाँ से आ रहे हैं? जैसलमेर। और जा कहाँ रहे हो? जोधपुर। अच्छा, जोधपुर जा रहे हैं। तो भाई जैसलमेर से आ रहे हैं, जोधपुर जा रहे हैं। अभी खाने की टेबल पे मिले तो जस्ट दोस्ती वोस्ती हो गई। अभी खाना वाना खाते हैं, पेट का काम 25 करते हैं, क्योंकि बस का हॉर्न कभी भी बज सकता है। गुड मॉर्निंग। सो टाइम हो रहा है अभी 6:05 और हम पहुंचने वाले हैं दारूहेड़ा, हरियाणा। भाई साहब रात में इतनी तगड़ी नींद आई है ना, कब भीलवाड़ा निकल गया, कब जयपुर निकल गया, कुछ पता नहीं चला। अब जाके सीधा नींद खुली। हालांकि जयपुर में थोड़ी बहुत नींद खुली थी, लेकिन मैंने देखा कि जयपुर आ गया और दोबारा सो गया। तो अभी जब सुबह सो के उठा हूँ और देख रहा हूँ कि भाई साहब सड़कें गीली पड़ी है। मुझे लग रहा है रात भर बारिश हुई है शायद, और मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहावना सा हो गया। मौसम बड़ा सुहावना सा हो गया, देख रहे हो पूरा। अभी भी ऐसा लग रहा है कि अभी भी बरसात और भी हो सकती है। रात को जो दूसरे ड्राइवर साहब आए थे वो कहाँ चले गए? अच्छा, वो सो रहे हैं। तो शाम को जब सर्विस स्टेशन पे बस रुकी थी, तो वहाँ से ड्राइवर भी एक और बस में बोर्ड गए थे, तो 2 ड्राइवर हो गए थे। तो बदल बदल के ऐसे लंबे रूट पे चलानी पड़ती है। कभी एक जागते हैं और दूसरे सोते हैं, कभी दूसरा जागता है और पहले वाले सोते हैं। तो ऐसा बदल बदल की शिफ्टिंग में चलाते हैं लंबे रूट पे। क्या करें यार, लंबे रूट का सवाल है और थोड़ी बहुत नींद भी पूरी करनी है, आराम भी पूरा करना है। तो दूसरे ड्राइवर साहब अभी सो रहे हैं और जो ड्राइवर साहब कल बस चला रहे थे वही अब बस चला रहे हैं फिलहाल।
अभी जो बस बीच में एक जगह रुकी है, एक्चुअली क्या है कि जो विंड स्क्रीन में पाइप होता है वहाँ से जो पानी निकलता है ना शीशे पे साफ़ करने के लिए, वो ख़त्म हो चुका है। तो वो पानी भर रहे हैं क्योंकि कीचड़ बहुत ज़्यादा उछल रही है और शीशा बहुत ज़्यादा गंदा हो जा रहा है बार-बार। और एक सीरियस कंडीशन है, दिखता ठीक से नहीं है और गाड़ी ठीक से चलाने में नहीं बनती है। ये कोई पानी भर रहे हैं। टाइम इज़ 6:41 AM और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आनी स्टार्ट हो गई हैं क्योंकि हम पहुंच चुके हैं मानेसर में। इसके बाद आएगा गुड़गांव। और अगर मानेसर से दिल्ली की दूरी की बात करें, मतलब दिल्ली का वो पॉइंट जहां पे हमको ड्रॉप लेना है, करोल बाग हनुमान जी की मूर्ति, तो वो करीबन अराउंड यहाँ से 48 किलोमीटर है, जिसको ट्रैवल करने में हमें करीबन 1.5 घंटा लग जाएगा आई गेस, क्योंकि बीच में जाम वाम भी मिल सकता है। और करंटली अभी हम चल रहे हैं NH-48 पे। हाईवे की हालत थोड़ी खस्ता है बीच बीच में, क्योंकि कल रात को बारिश हुई है तो काफ़ी जगह पे पानी भी भरा हुआ है। तो टाइम हो रहा है 7:30 और ड्राइवर साहब को हेड्स ऑफ है, बिल्कुल टाइम पे उन्होंने गाड़ी लगा दी है। हमेशा ऐसी टाइम पे लगती है गाड़ी बिल्कुल। तो 7:35 का मेरे ख्याल से टाइम है ना हनुमान मूर्ति पे पहुंचने का। हाँ, तो 7:30 के अप्रॉक्सीमेट टाइम हो रहा है। देखा ना भैया टाइम क्या हो रहा है, फ़ोन है आपके पास? हाँ, तो अभी 7:30 भी नहीं हुआ है और जस्ट यहाँ से हनुमान मूर्ति मेरे ख्याल से 2-3 मिनट का और रास्ता बचा है। ड्राइवर साहब हेड्स ऑफ है आपको, इतने लंबे टूर पे टाइम से पहुंचाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चलो जी, हमारा स्टॉपेज आ गया करोल बाग हनुमान मूर्ति। ओके ड्राइवर साहब, अच्छा लगा आपके साथ सफ़र करके। चलो सर, मिलते हैं। I'ma still be here tomorrow. Had to take my chances, baby, I just struck the lotto. And I'll be so gone, don't know where I go wrong. Don't remember last night, I blame it on the bar.